लोए सव्वसाहुडम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सिक्सो एंड सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। महासाहू 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 दिगंबरा, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। ओम। जीतने के बाद तो दुनिया में सभी गले लगा लेते हैं, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाते हैं वो अपने होते हैं। यूं तो दुनिया में कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, लेकिन जो सही रास्ते आपको लेके चले समझ लो वही अपना है। ओम। नमोस्तु भगवान। हर जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है, तो फिर किसी की दुआ, अच्छा कल हो गया था। नमस्ते रविंद्र दोषी, कितना भी पुरुषार्थ करो कार्य नहीं बनता है, फिर ऐसा कौन सा पुण्य करे कि शीघ्र कार्य की सिद्धि है? अक्सर कर लोग समझते हैं कि बाहर की भाग दौड़ का नाम पुरुषार्थ है, लेकिन केवल भाग दौड़ का नाम पुरुषार्थ नहीं है। मजदूर भी कितनी भाग दौड़ करते हैं, पत्थर तोड़ने वाले कितनी भाग दौड़ करते हैं, लेकिन वो जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं क्या? जबकि उनका ही मालिक गाड़ी में आराम से आता है, घंटे भर हाजिरी देता है, जरूरी इशारे करता है, निकल जाता है और उससे 100 गुना ज़्यादा कमाता है। इसका मतलब है कि केवल भाग दौड़ का नाम पुरुषार्थ नहीं है, अपितु सही दिशा में सही तरह से किया गया काम पुरुषार्थ का रूप धारण करता है। एक बात ये भी है कि कभी शांति रखना भी एक तरह का पुरुषार्थ है, कभी धैर्य रखना भी एक तरह का पुरुषार्थ है। आपके करने लायक जो काम था, आपको बीज लगाने लायक था, आपने बीज लगा लिया, बीज लगाने का पुरुषार्थ कर दिया। अब पुरुषार्थ ये करना है कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार उसको अच्छे से पानी दो। और तुम चाहो कि आज ही ये पेड़ बन जाए और कल परसों आम आ जाएं, तो ऐसा पुरुषार्थ सफल नहीं होता है। इसलिए विवेक पूर्वक सही दिशा में सही पुरुषार्थ करें, खासकर परिणामों को शांत रखना और धर्म को समझना, धर्म की आराधना करना, ये पुरुषार्थ का एक सुंदर रूप है। तो आध्यात्मिक पुरुषार्थ को समझ करके लौकिक पुरुषार्थ में भी विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करिएगा, जरूर सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। ओम। नमोस्तु भगवान। जब हम मंदिर जाते हैं तब हम जो चप्पल पहनकर जाते हैं वह हम मंदिर के प्रांगण के अंदर उतारते हैं, तो क्या वो मंदिर के प्रांगण में उतारना चाहिए या बाहर रोड पर उतारना चाहिए? इतनी भी अकल नहीं है। अरे चप्पल मंदिर के बाहर, समोषण के बाहर, आज प्रातःकाल ही समोषण की चर्चा हुई और समोषण के बाहर ही सब चीज़ें रख दी जाती हैं। ऐसे ही जिनालय प्रांगण कम से कम सीढ़ियों के नीचे तो होना ही चाहिए। दूसरी बात, कई भाई लोग तो इतने होशियार होते हैं कि वो चप्पल का इतना बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं कि एक चप्पल उस गेट पर उतारेंगे और दूसरी इस गेट पर उतारेंगे। कितना ही खतरनाक चोर आए, उनकी चप्पलें कभी चोरी
जो भी है, लेकिन इतना तो ध्यान रखो कि भगवान जी के सामने ना आ जाएं। अब यही मुनि संग निकलना और सब चप्पलें वहाँ रखी हुई हैं, उधर चप्पलें रखी हुई है, तो चप्पल जूता इस तरह की जो चीज़ें हैं जो पाँव में धारण की जाती हैं उनको साइड में ही रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि उनमें हो सकता है रास्ते चलते मल वगैरह भी लग गए हों, सड़क पर कोई जीव जंतु मर गया हो, उसका कोई अंश भी लग गया हो, तो विवेक रखना बहुत ज़रूरी है। ओम। नमस्ते दिनेश जैन। तीन लोक के समस्त जीवों के कल्याण की तीव्र भावना से तीर्थंकर बनते हैं, लेकिन पूरे जीवन में इच्छापूर्वक किसी जीव को कोई धर्मोपदेश नहीं देते, ऐसा क्यों? जग के कल्याण की भावना होना, जब तक हम अपने स्वतत्व को न जानेंगे और जब तक सब जीवों को जीव न जानेंगे, तब तक किसी के भी हित की कल्याण की भावना होना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले तो ये निर्णय हो कि हम खुद चैतन्य ज्ञान घन भगवान आत्मा हैं, और इसके अलावा संसार में जितनी सारी जीव राशि है ये सब भी होनहार प्रभु आत्मा है। ऐसे में संसार में राग द्वेष मोह आदि के प्रपंच में पड़े हुए जो जीव हैं, इन सब का कल्याण कैसे हो, इनका दुख कैसे मिटे, इस तरह का भाव करना, सबके हित की इच्छा करना, ये निश्चित रूप से पुण्य बंध में कारण बनता है। और अगर सम्यक दर्शन हो तो सम्यक दर्शन होने के कारण से श्रेष्ठतम भावनाएं 16 कर्ण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हो सकता है, हो जाता है। भले वो जीवन में बहुत ज़्यादा उपदेश आदि दें ना दें, लेकिन श्रेष्ठ परिणामों से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता है। ओम। नमस्ते भगवान। भाविक श्याम दावत से, अध्यात्म किसे कहते हैं? हम अध्यात्म को अपने जीवन में कैसे अंगीकार करें? अधि आत्मा, आत्मा के निकट रहना, अंतर्मुख रहना, इसका नाम अध्यात्म है। आजकल आपको ढेरों आध्यात्मिक संत मिल जाएंगे, एक ढूंढने जाओ 1000 मिल जाएंगे। घर भी है, घरवाली भी है, लफड़ा भी है, लफड़ा वाली भी है, फिर भी आध्यात्मिक कैसे कहा जाए कि आध्यात्मिक संत हैं? आध्यात्मिक तो वो है जो अधि आत्मा, आत्मा के निकट है। आत्मा के निकट कौन है? जो आत्म तत्व को जानता है और पंच पाप का त्यागी है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छोड़ करके जिसने पंच महाव्रतों को धारण किया है और निरंतर अंतर्मुख आत्म ध्यान, अधि आत्मा स्वरूप में ही लीन रहता है, वो अध्यात्म। आध्यात्मिक, जो अध्यात्म में लीन रहने वाला है वो आध्यात्मिक। और आध्यात्मिक प्रवचन, जो आत्मा के निकट ले जाने वाले वचन हैं, प्रकृष्ट वचन हैं, वो प्रवचन। आध्यात्मिक संत दुनियादारी के जंजल से दूर, संकटों से पार, जो आत्मस्वरूप में रमण करते हैं, वो आध्यात्मिक संत। आध्यात्मिक शिविर, जिस शिविर में आत्म तत्व के निकट आने के लिए प्रबोधित किया जाए, तो आध्यात्मिक शब्द के साथ, अध्यात्म और आध्यात्मिक शब्द के साथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी। आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन, अब आत्म तत्व की भी पूरी खबर नहीं है, फिर भी आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन हो रहा है, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, संसार है, सब चलता है। ओम। नमस्ते। मनोज जैन दुदू से, अभिषेक करने वाला घंटी बजाता है और उससे उस घंटी के सभी लोग हाथ लगाते हैं और फिर वह श्रावक अभिषेक करता है, तो उसमें क्या दोष लगता है? घंटी बजाओ चाहे घंटा बजाओ, वो धातु है। आपके छूने के बाद कोई दूसरा छूता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे फिर आपकी सोच किस टाइप की है, घंटी किस टाइप की है, वो फिर आपकी उस पर अलग ढंग से विचार करना पड़ेगा। ओम। नमस्ते भगवान। रानी जैन, यदि किसी के सट्टेबाजी का व्यापार है और उनके घर से कोई दीक्षा ले रहा है, तो उनके परिवार वाले दीक्षार्थी के माता पिता बन सकते हैं?
सट्टाबाजी, शेयर बाजारी, ये सब एक तरह का जुआ है। वो ताश के पत्ते वगैरह खेल करके लगाते थे, वो तो था ही, लेकिन जिसमें हार जीत की बहुत समस्या होती है वो चीज़ जुआ है। कोशिश करें कि सट्टेबाजी, शेयर बाजारी से बचें। शेयर बाजार में फिर भी एक शायद सिस्टम हो सकता है कि किसी व्यापार में आपने किसी माध्यम से आपने रुपया लगाया है और उनको फ़ायदा हो गया तो आपको रुपया मिल जाएगा। तो अगर वो व्यापार टाइप का है और आपको जम रहा है तो जितना जमे उतना ही करो। ऐसा ना हो कि जब चौबे जी जाएँ 26 जी बनने और रह गए दुब्बे जी, जो हाथ में था वो और उसमें निपुर गया। तो अपने विवेक से, जिसमें सीधा जुआ सट्टा जैसा काम है उससे तो पूरी तरह बचिए, लेकिन व्यापारिक शेयर वगैरह जो एक व्यापार के रूप में है और जो अहिंसात्मक उद्योगों के रूप में है और आपको ठीक से जमता है तो भले वो एक बार नहीं मन मानता है तो कर लो, लेकिन उसमें भी इतनी सतर्कता बरतो कि माथे फोड़ी और झंझट में ना पड़ जाओ। ओम नमस्ते भगवान। आज सुबह के प्रवचन में समूह शरण का वर्णन बहुत अच्छे से हुआ। जो जीव भगवान के तीर्थंकर के समूह शरण में दर्शन करता है, क्या वह दर्शन करके सम्यक दर्शन प्राप्त वहीं पर कर लेता है क्या, या फिर सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव ही भगवान के दर्शन कर सकता है? तिलोह पंडिती में अवव्यों के और मिथ्या दृष्टियों को समोषण में जाने का निषेध किया है, लेकिन अन्य जगह मिथ्या दृष्टि समोषण में जा सकते हैं और अभव्य जीव भी जाते हैं, लेकिन भव्य कूट तक ही जाते हैं, भव्य कूटों के आगे नहीं जाते हैं। और मिथ्या दृष्टि समोषण सभा में चले जाते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं और मंगलमय दिव्य ध्वनि से बहुत सारे जीवों के कर्म का उपशम क्षय उपशम होता है, परिणाम शुद्ध होते हैं, अनेक जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, अनेक जीव व्रती बन जाते हैं। तो संभव है कि बहुत सारे जीव ऐसी उपलब्धि हासिल कर लें और संभव है कि बहुत सारे जीवों को उपलब्धि ना भी हो। ओम नमस्ते भगवान। अक्षत जैन। आजकल युवा लड़के लोग अपने बाल लड़कियों की तरह बढ़ाते हैं, तो क्या यह उचित है? उनका क्या स्त्री वेद का उदय है? और लड़कियां भी राक्षसों की तरह नाखून आदि बढ़ाते हैं, तो ये क्या सही है? उसी पर नजर गई हमारी और इनने प्रश्न पूछ लिया। कुछ तो व्यावसायिक लाइन के हिसाब से लोग आजकल अपनी फैशन और सेटिंग वगैरह रखते हैं। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के लोग हैं तो एकदम पूरी तरह से टक्कल हो जाएंगे, अक्कल सारी अंदर गई, ऊपर सारा टक्कल है। तो ऐसे डॉक्टर जो है तो एक अलग से प्रेंच का टाइप से कुछ करना, कोई इंजीनियर है तो एक थोड़ा पैसे को लेकर के भी थोड़ा पेशेंस रखते हैं लोग हैं। अब थोड़ा वो कैमरा मैन की लाइन में है, संगीतकार वगैरह टाइप से हैं तो थोड़ा सा बाल वगैरह करना, बड़े बना लेना, लेकिन वास्तव में केवल बालों से कोई बड़ा नहीं बन जाता। क्योंकि लड़कियों की तरह बाल पुरुषों को नहीं रखना चाहिए और लड़कियों को भी पुरुषों की तरह क्योंकि इस तरह की जो प्रवृत्तियां होती हैं, थोड़ा समान बात तो उसमें लगता है, लेकिन इन परिणामों से कई बार नपुंसक वेद का आश्रय बंद होता है। तत्वार्थ राजवार्तिक में इस बात के लिए खूब संबोधित किया है। लगभग 1400 साल 1500 साल पुराना ग्रंथ है और उन्होंने कहा कि आप जिस तरह से हैं आप उस तरह से नेचुरल ही रहिए। अब दूसरी समस्या और लो, बात ये भी है कि बाल बड़े करने के आजकल एक कारण खास ये भी हो गया कि बाल हैं कम, अब उनको छोटा रखा जाए तो टक्कल दिखता है, खोपड़ी
अब वो सिस्टम है पूरा इधर से उठा करके पूरा इधर सेटलमेंट कर दिया जाए, ऐसा करते थे पिछले सालों में, तो वो अब अच्छा नहीं लगता, पुराना फैशन हो गया। तब ये हो गया कि खोपड़ी पर जितने बाल हैं सबको एकत्रित करो और एक जगह चोटी बांध दो, तो वो पूरा एक टेंट टाइप का लग जाता है। तो अच्छे भी लगते हो सकते हैं और अपनी सबकी सुविधा भी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि एकदम व्यवस्थित बन करके रहें। और बड़े बड़े नाखून रखना भी रखने वाले रखते हैं, एक शोभा जितना ही करना चाहिए, अतिरिक्त प्रसाधनों का प्रयोग करना बुद्धिमानी नहीं है। जिसमें जीवों की हिंसा हुई हो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग तो नहीं ही करना चाहिए। और किसी का प्रश्न? मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से भी बहुत सारे श्रावक गण आए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। शांति धारा करते हैं, उसमें हम कई आचार्य महाराज का और माता जी का नाम लेते हैं, आरोग्यार्थम व्याधि घनंतु, तो उनका असर उनके ऊपर जाता है। और नंबर 2, आचार्य श्री का प्रवचन साक्षात सुनने का पुण्य और वर्गणाएं जो मिलती है वो यूट्यूब में रात को सोते सोते सुनने में मिलती है। नंबर 3, नवदा भक्ति करके आचार्य श्री को महाराज को आर देते हैं, उसका पुण्य ज़्यादा है, या बीच में घुस के आर दे के निकलने में ज़्यादा पुण्य है। और पूरी अभिषेक पूर्व क्रिया करके सारी भगवान को विराजमान करके अर्घ चढ़ा के पूजा करने का पुण्य ज़्यादा है, ये चलती गाड़ी में बैठ के अभिषेक करके बाहर निकलने का पुण्य ज़्यादा है। नमोस्तु महाराज, इस पर सारी है। कोई भी काम, कोई भी प्रवृत्ति व्यवस्थित होना चाहिए। मुनिराजों को पड़गाहन करके पूरी तरह से आहार कराना ही ज़्यादा ठीक है। दूसरों के यहाँ घुस गए, दूसरों को तंग करके रख दिया, ऐसा करते ज़रूर है। और इसको पूरी तरह से बंद इसलिए नहीं करते हैं कि कई बार 1000 किलोमीटर दूर का आदमी रहता है कि क्या करें, मजबूरी है, एक गिलास दे के निकलना। वो इसलिए सर्वथा मना नहीं करते, वरना उसी गांव के लोग हैं वो बार बार दूसरों के घर में घुसते फिरते हैं। घुस बैठिए, या तो वहाँ जाके भी आप सुबह से हेल्प करो तो भी ठीक है। दूसरी, भगवान जिनेंद्र की मंगल आराधना पूरी विधि विधान से पूरे समय करना चाहिए। और क्या प्रश्न रह गए? शांति धारा में गुरुजनों के नाम बोलना है तो बोलो, बाकी तो जितनी आपकी भक्ति भावना है और जितनी उनकी योग्यता है उतना लाभ होगा। दूसरी बात है कि कश्मीर में जाकर के, शिखर जी में जाकर के, शिखर जी का जो आनंद होता है वो शिखर जी के वीडियो देखने से नहीं होता है। तो गुरुजनों के सानिध्य में उनके साथ ही प्रवचन में उपस्थित रहें, उनके प्रवचन सीधे सुनेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। मजबूरी में नहीं सीधा सुन पाए तो भले उपयोग कर लें, उससे भी कुछ ना कुछ फायदा तो मिलेगा। ऐसे काय को करने का? किसी को बुरा करने के लिए तो अरहंत भगवान की आज्ञा ही नहीं है। हाँ, उसका भला हो, सबका भला हो, ये बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। श्री 108 आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, जो कोई धन संपत्ति वैभव इनका घमंड करता है, मैं धनवान हूँ, मेरे पास करोड़ की संपत्ति है, मेरे पास इतनी जमीन है, इस नगर में मेरे स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, जो बड़े व्यापारी मेरे पास कर्ज मांगने वाले आते हैं, ज्ञान का भंडार है और करोड़ों का हीरा जवाहरात सोना चांदी मेरे खजाने में भरा पड़ा है। जो भी मेरे नगर में साधु आते हैं वे सब मेरे ही राह पर चलते हैं, तथा समाज में मेरा जैसा कोई नहीं ऐसा घमंडी है। मेरा प्रश्न ये है कि जो जीव कौन सी गति में जाएगा, हे भगवान उत्तर देने की कृपा प्रदान करें। जी, ये कौन आदमी है? नाम नहीं बता सकते हो तो ठीक है, फिर भी समझ लो कि जो लोग बहुत सारा इकट्ठा करके और अहंकार करते हैं, ऐसे करते ना, मान बढ़ाई कारण जो धन खर्चे मूड, मर कर हाथी होत है धरती लटके।
तो इस तरह से ये चीज़ें इकट्ठी करके वो केवल अहंकार करे तो मर के क्या बनेगा? हाथी बनेगा। फिर आपके कल्पद्रुम विधान में आएगा, सूंड उसकी नीचे लटक रही होगी, आप ऊपर बैठ रहे होंगे। खुश? तो ये पर्याय है। इसमें तत्वार्थ सूत्र में कहा है बहुवारम परिग्रतम नरकस्य आयुषा। अच्छा, माया त्यागनस्य, अब बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह भी है, मायाचारी भी है, उसमें थोड़ा बोड़ा दान भी करते रहते हैं, उसमें थोड़ा एक लेवल भी बनाए रखते हैं। तो इस तरह से अगर मान लो कि नरकायु का आश्रय बंध ना हुआ तो उसके साथ जो छल परिणाम है बहुत आरंभ परिग्रह के साथ, तो तिरंच आयु का आश्रय बंध हो सकता है और वो ऐसी गति का कारण बन सकता है। और बात कि कोई व्यक्ति खूब बड़ा धनपति है लेकिन परिणाम भी उसके अच्छे हैं, बहुत लेवल से काम करता है, कोई अहंकार नहीं, सब चीज़ों को समझता है, ज़रूरतों को समझता है, तो ऐसा व्यक्ति मर करके धर्म ध्यान के बल से, दान के बल से भोग भूमिया जीव भी हो सकता है और स्वर्ग में देव भी हो सकता है। अगर वो आपका दोस्त होगा तो स्वर्ग में देव बन जाएगा, दोस्त ना होगा तो फिर वो हाथी बन जाएगा। ठीक है? नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक बार हम एक जगह पे गए थे, वहाँ पर एक श्वेतांबर मंदिर था, तो उसमें एक दिगंबर जैन प्रतिमा भी थी, तो क्या हम उसके दर्शन कर सकते हैं? देखो, 18 दोष बज्जिए देवे, देव जो हैं 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, उनकी आराधना करना चाहिए। ओम। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं एक सीए हूँ और आगरा में रहती हूँ, तो वहाँ पर जूतों का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है, तो अगर हम उनकी ऑडिट करते हैं या मतलब उनका कुछ काम करते हैं तो हमको पाप कर्म का असर होगा? चमड़े के जूते? हाँ, चमड़े का भी होता है वहाँ काम, पर वहाँ काम मतलब मोस्टली जूतों का ही है आगरा में। अब क्या करेंगे फिर आप? कोशिश करो कि दूसरे टाइप के बिजनेस के आपको ऑडिट करने को मिले। अगर इसी लाइन में है तो कम से कम चमड़े वाले आइटम्स के ऑडिट्स करने से बचें, ताकि अपना मन भी संतुष्ट रहे, भले 2 पैसा कम आए। तो इस तरह की कोशिश करें कि हिंसक उद्योग, हिंसक चीज़ और उनके ऑडिट वगैरह करने से बचें, दूसरी तरह की कोशिश करें। ओम। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते आचार्य श्री। जैसे कोई हिंसक जानवर घायल हो जाता है या किसी हिंसक जानवर को कोई दूसरा हिंसक जानवर मार रहा है तो हम उसको बचाते हैं या कोई इलाज करवाते हैं, वो ठीक हो जाता है, उसके बाद जो हिंसा करता है तो वो उसका पाप भी अपने भाग्य में अपने आता है क्या? आपने उसको हिंसा करे इसके लिए नहीं बचाया, आपने करुणा परिणाम, दया परिणाम से कि क्यों मर रहा है, इसकी शक्ति दुख हो रहा है, तो आपने उसकी हेल्प की, उसकी सहायता की, उसका इलाज करा दिया। अब वो जो कुछ कर रहा है तो हो सकता है कि ऐसे लगे आपको कि मैं भी इसमें जिम्मेदार हूँ, बाकी आपने तो अपने दया परिणाम का ही पालन किया था, अपने कर्मों का फल वो खुद भोगेगा। अगर अभिप्राय ऐसा था कि बाद में भी हिंसा करता रहे, ऐसा करता रहे, तो आप दोष के भागीदार बनेंगे। अगर हम इसे अपने आप को शामिल मानने के हम भी हिंसा के भागीदार हैं तो दया करना लोग छोड़ देंगे। एक इस टाइप का संप्रदाय रहा है, अभी तो इतना प्रभाव बढ़ गया है महावीर स्वामी के सिद्धांतों का कि इस टाइप के संप्रदाय को कोई पूछता नहीं तो इस टाइप का संप्रदाय रहा है कि अगर कुत्ता बोले बिल्ली को मार के खा रहा है तो आप उसे रोको मत, हिरण को अगर शेर मार के खा रहा है तो आप उसकी आड़े मत आइए, तो क्योंकि बोले उनका भक्ष्य है और आप जो है उसमें बाधक बन रहे हैं। तो दया अपनी जगह है,
आप चाहें तो बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था कर दें, कुत्ते के लिए रोटी की व्यवस्था कर दें, लेकिन दया बहुत बड़ी चीज़ है और जीवों पर दया करें। कोशिश करें कि जिनके चरित्र बदल सकते हैं उन्हें बदलने की कोशिश करें, हैं कि अगर उसका पेट भर गया रोटी से तो शायद अब वो जीव जंतु को नहीं मारेगा। तो ऐसे आइडिया निकाल करके और एक अच्छा माहौल बनाइएगा, सभी का मंगल हो। नमोस्तु आचार्य श्री। शुभ अवसर पर अपन घर पे शांति विधान कराते हैं, तो उसमें भगवान की प्रतिमा ले जा सकते हैं या यंत्र जी ही ले जाना चाहिए? आपके पंथ में जो लागू होता हो वो करो। आप जो पंडित जो महाराज को पसंद करते हों और उनके जैसे आदेश हों कि हाँ मूर्ति ले जा सकते हैं, कि यंत्र ले जा सकते हैं, कि कुछ नहीं ले जा सकते हैं, कि विधान ही नहीं कर सकते हैं, तो आप उस सिस्टम से फॉलो करो, खुश रहो। नमोस्तु आचार्य श्री। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, सुबह अभिषेक के वक्त अगर सपोज देरी हो जाए तो सोले के वस्त्र तो होते, तो क्या फिर प्रतिमा जी को चरण स्पर्श कर सकते? अगर कर सकते तो कुछ लोग टोकते, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, अभी जो प्रश्न किया उसका एक उत्तर ये भी है कि मूर्तियाँ लोग घर ले जाया करते हैं, ले जाएं, लेकिन भूमि वगैरह प्रशस्त हो, रास्ता प्रशस्त हो, घर नया है, पूरा साफ सुथरा पड़ा है तो श्री जी को ले जाते हैं, ले जाने में कोई भारी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं सेट हो रहा है तो यंत्र जी ले जाएं, वो भी सेट नहीं हो रहा है तो विधान साधारण रूप से कर लें। अब दूसरी बात, सोले में है और मंदिर जी गए हैं, अभिषेक करने को मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो श्री जी के चरण छू लें। और अगर उसमें भी किसी को एतराज़ होता है कि मैंने तो पहुँच दिए हैं भगवान को, अब उंगली लगाओगे तो उंगली बन जाएंगी, चिन्ह बन जाएंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं है, दूर से ही भगवान को साष्टांग नमस्कार करो, भगवान सब समझते हैं, आपका पुण्य हो जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, कल्पद्रुम महामंडल विधान की। बोलिए आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आज की महाआरती के पुण्यार्जक श्रीमान योगेश जी पहाड़िया परिवार, पद्मावती मार्बल, सभी परिवारजन अग्रिम पंक्ति में पहुंचकर आरती का सौभाग्य ग्रहण करें। अभी 7:30 बजे से विशाल भजन संध्या भक्ति में डांडिया कार्यक्रम, जिसमें हमारे बीच में सुप्रसिद्ध संगीतकार राजीव जी विजयवर्गीय अपनी भक्ति में भजनों के द्वारा सभी का। चलो पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरुवर आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति श्रोमणी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल रत्नाकराचार्य शिक्षोडिमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपई श्रमणाचार्य गुण सनमती सागर जी महाराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य मुगन 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की। यह विधि मंगली आरती कीजे, पंच पर में पद भज सुख लीजे, पहली आरती श्री जी निराज, भव्य दति पायरी उतार जिहाज, दूसरी आरती सीतन केरी, सुमरन करत मिटे भव फेरी, आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करे, अरे चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया, पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी, अरे छठी 11 प्रतिमा दारे, शव के बंदो आनंद करे, सातवीं आरती श्री जी निवाणी, ध्यान तिसैगी मोक्ष सुख दाने, 8वीं आरती बाहुबली स्वामी, करि तपस्या होवे मोक्षगामी, यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच पर में पद भज सुख लीजे। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की। गरबा है, इंस्ट्रूमेंट की आवाज ही थोड़ी बढ़ा देना। हम तो आरती उतारू रे, अंकली के आरती की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो। हमें तो आरती उतारू रे, अंकली के आरती की, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो, जय सूर्य आदि सागर जय जय हो।
तपस्वी थे ऋषि राज आदि सागर जी। अरे अंगदी सागर जी क्या महिमा उनकी गाय आदि सागर की। अरे अंगदी सागर जी 7 दिन उपवास करे 1 दिन आहार करे। 7 दिन उपवास करे 1 दिन आहार करे। वो भी एक वस्तु ले लीजिए हमें तो आरतियों तारो रे अंकल के अंगदी के। जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ जय सूर्य आदि सागर जय जय ओ। मुनि महावीर कीर्ति को बनाया पलटा दी। अरे बनाया पलटा दी जिन्हें 18 भाषा का ज्ञान लिया गुरु से आशीष। अरे लिया गुरु से आशीष परिशह का सहन करे आत्म का चिंतन करे। मधुमक्खी जब लिपटी रही थी हमें तो आरती तारो रे महावीर कीर्ति के। जय सूर्य महाविकृति जय जय ओ जय सूर्य महाविकृति जय जय ओ। उनके शिष्य बने निमित ज्ञानी विमल सागर जी। अरे विमल सागर जी सूरत देखते ही बातें बताए ऐसे ज्ञानी जी। अरे ऐसे ज्ञानी जी दया की भंडार की वसल मूर्ति की आरती उतारो रे। मैं तो आरती उतारो रे विमल सागर के। जय सूर्य विमल सागर जय जय ओ जय सूर्य विमल सागर जय जय ओ। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजल वाले सनमती बाबा मेरे बिगड़ी बना दे सारे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो कुंजनी वाले सनीमती बाबा मेरी बिगड़ी बना दे सारे काम। नाम रे अरे जन जन के प्रिय जनी जन के दुलारे आचार्य सनमती सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सनीमती सागर हमारे। अरे निधि आरती करे जदा सितारे निधि आरती करे जदा सितारे आचार्य सनमती सागर हमारे। जन जन के प्रिय जन जन के दुलारे आचार्य सनमती सागर हमारे। शिष्य बने ऋषि राज सनीमती सागर जी। अरे सनमती सागर जी क्या क्या महिमा उनकी गाय तपस्वी साधु की। अरे तपस्वी साधु की अन्य रस का त्याग करे मठ जिला हायर करे। इंद्रिय विजिता ज्ञानी जिंगे हमें तो आरती तारो रे सनमती सागर के। जय सूर्य सन्मति सागर जय जय ओ जय सूर्य सन्मति सागर जय जय ओ। तारी बीते राग प्यारी छवि जोता मारू मनी मोही गयो। तारी बीते राग प्यारी छवि जोता मारू मनी मोही गयो। मारू मनी मोही गयो मारू मनी मोही गयो मारू मनी मोही गयो मारू मनी मोही गयो रे तने जोया करो दिन योरी राता मारू मनी मोही गयो। तारी बीते राग प्यारी छवि जोता मारू मनी मोही गयो।
अरे मच गया शोर सारी नगरी में, सारी नगरी में। आई गुरुवर देख किशनगढ़ नगरी में, आई गुरुवर देखो किशनगढ़ नगरी में। मेरा भाई सुनील सागरी को दी बताया संगपति को, अरे दे बताया संगपति को, जो प्रकृति भाषा में रचते ही ग्रंथों को, अरे रचते ही ग्रंथों को। प्रकृति में उपदेश देते भव्य का उद्धार करे, मौन से रीति जगो हमें तो आरती उतारो रे। सुनील सागर के जय सोहरी सुनील सागर जय जय, ओ जय सोहरी सुनील सागर जय जय। बोलो परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान धर्म साम्राज्य भिक्षु ज्ञान उपयोगी चतुर्थ भट्टाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा, गुरुदेव का। ओम सुनील सागर गुरु देव की करूं आरती करूं आरती। सुनील सागर आचार्य हो देवा, आए हैं चरणों में हम दो चरणों की सेवा। बगीचंद जी के राज दुलारे, मुनि के आंखों के तारे, ब्रह्मचार्य बची पन से दारे, गुरुवेरी है यह सभी से नारे। जय हो, ध्यान लगाए, चिंता पास न आए, संकट मिट जाए, वांछित फल पाए, रेखाएं बदली जाए। आरती की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए हैं चरणों में हम चरणों दी सेवा। करुवा सागरी जैसी जिले में जैनेश्वरी दीक्षा है लीने, सन्मति गुरु के कर कमिलों से महावीर जयंती पतिता पावने। जय हो कीर्ति संभव छत्तीसगढ़ को धरते पट्टाचार्य बना कर समाधि गुरु ने साधली करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए चरणों में हम चरणों दी सेवा। गुरु पैरी जिसे कहूँ प्रेम है सच्चा, मिलता उसी को जीवन अच्छा। कहने से पहले गुरु देते रत्न त्रय व्रति आत्म रक्षा। प्रकृति पश्चा जानी ब्रह्म लिपि के ज्ञानी, शुद्धात्म के ध्यानी, सबके मन की जाने। शंकाएं मिटा दे हरे बात की कर आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए हैं चरणों में हम चरणों दी सेवा। निर्खनी रखी करी मन नहीं बरिता, गुरुवेरी की मुखी की समीर सीता। गुरु का दर्शन चिरता रिता, पारसी लोहा कंचन करता। जो भी द्वारे आते शुभाओं को पाते, हम भी शीश झुकाते, खाली हाथी न जाते। खबर भी रख दिना रात की करो आरती करो आरती। सुनील सागर आचार्य गुरुदेवा, आए चरणों में हमको चरण दी सेवा। जल परम पूज्य शरण पट्टाधि शरण सुनील सागर जी गुरुदेव की। हाँ राजीव भैया, गुरु चरणों में भक्ति। जयकारा गुरुदेव का। आज बहुत समय के बाद में गुरुदेव के चरणों में आने का मौका मिला। मुझे याद है जब प्रथम बार गुरुदेव के सानिध्य में मुझे भक्ति करने का मौका मिला, ये शब्द मैंने गाए थे और इन शब्दों को आप गुरुदेव से जोड़ करके देखिएगा। गुरुदेव के चेहरे की तरफ आप देखेंगे तो ये शब्द आप रिलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा गेन दे देना और इफेक्ट भले ही कम कर दो। हो
चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट, चेहरे पे स्माइल स्लाइट, नैना चमके जो लाइट, देवों में ब्रिलियंट हैं हमारे प्यारे गुरुवर, भक्तों की सुनते अर्जेंट हैं हमारे सुनील सागर जी, भक्तों की सुनते अर्जेंट हैं। अगर मैं सच कह रहा हूं, एक भी गुरु भक्त ऐसा ना हो जो भक्ति ना करे। झूम तो मैं कहना, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल साइड, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, चेहरे पे स्माइल साइड, नैना चमके जो लाइट, देवों में ब्रिलियंट है हमारे प्यारे गुरुवर, भक्तवर लेकिन मास्टर माइंड, भोले हैं मेरे प्यारे गुरुवर लेकिन मास्टर माइंड, अरे भोले हैं मेरे प्यारे गुरुवर लेकिन मास्टर माइंड, भोले हैं मेरे प्यारे गुरुवर लेकिन मास्टर माइंड, ऐसे चमके मुखमंडल सूरज को करते ब्लाइंड, ऐसे चमके मुखमंडल सूरज को करते ब्लाइंड, कर्मों के बंधन टाइट, गुरु भक्ति मेरी डाइट, गुरु भक्ति मेरी डाइट, कर देते रॉन्ग को राइट, इनमें वो टैलेंट है हमारे प्यारे गुरुवर, भक्तों की सुनते अर्जेंट है हमारे प्यारे गुरुवर, भक्तों की सुनते अर्जेंट है, कर्मों के बंधन टाइट, गुरु भक्ति मेरी टाइट, कर्मों के बंधन टाइट, गुरु भक्ति मेरी टाइट, कर देते रॉन्ग को राइट, इनमें वो टैलेंट है हमारे प्यारे गुरुवर, भक्तों की सुनते अर्जेंट है, सुनील सागर जी तो भक्तों की सुनते अर्जेंट है, चंदा सा मुखड़ा ब्राइट, ये पीछे वाले मिल गए, जयकारा गुरुदेव का, जय गुरुदेव, और हर एक दर पे जाकर मैंने करके टेस्ट है जाना, हर एक दर पे जाकर मैंने करके टेस्ट हो जाना, सबसे बेस्ट है मेरे गुरुवर कहता यही जमाना, सबसे बेस्ट है मेरे गुरुवर कहता यही जमाना, अद्भुत है जिनकी हाइट, गुरुदेव की महिमा अपरंपार है कि नहीं? पीछे वाले जो बात कर रहे हैं जरा गौर से सुनना, अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और जिनसे है डे और पता है क्या कर देते फ्यूचर ब्राइट, ये 100% है हमारे प्यारे गुरुवर, भक्तों की सुनते अर्जेंट है हमारे प्यारे गुरुवर, भक्तों की सुनते अर्जेंट है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और नाइट, अद्भुत है जिनकी हाइट, जिनसे है डे और नाइट, कर देते फ्यूचर ब्राइट, ये 100% है हमारे प्यारे गुरुवर, भक्तों की सुनते अर्जेंट है हमारे गुरुदेव तो भक्तों की सुनते अर्जेंट। और ये मेरा परम सौभाग्य है, गुरुदेव की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी तो पता है क्या हुआ, फर्स्ट टाइम देखा तो मैं दिल खो गया, सेकेंड टाइम में लव हो गया, पता नहीं गुरुदेव आज तक कहां कहां जाकर के आई लव यू बोला होगा, आज सही जगह मिली है जहां पर हम बोल सकते हैं बड़े दावे से, अधिकार से, क्योंकि गुरुदेव आपसे प्रेम करते हैं, आप गुरुदेव से प्रेम करते हैं, तो एक बार मिलके कहना, ये अखा दुनिया जानता है हम तुम पे मरता है, और दिल क्या चीज है गुरुवर हम तो जान तेरे नाम करता है, दिल क्या चीज है गुरुवर हम तो जान तेरे नाम करता है। गुरुदेव मेजर भाई 4 मिनट। गुरुदेव हम सबके भाव ऐसे हैं कि इस बार चतुर्मास वर्षावास गुरुदेव का किशनगढ़ को मिला, किशनगढ़ तो धन्य हो गया कि नहीं? अब हमारे सबके मन के भाव ये है, गुरुवर मेरी आंखों से होना ना तू दूर, छाया रहे नैनों में तेरा ही सुरूर, गुरुवर मेरी आंखों से होना ना तू दूर, छाया रहे नैनों में तेरा ही सुरूर, मेरा श्रृंगार तू ही गहना है, धारा में तेरी ही हमको बहना, और
सारी उम्र। अब गुरुदेव ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब लोग कह रहे हैं, सब आपके साथ रहना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर एकदम बहुत लंबा चौड़ा संग हो जाएगा आने वाले भविष्य में। सारी उम्र तेरे संग रहना है, बैठा जो सामने उससे कहना है, धारा में तेरी ही हमको बहना है। सारी उम्र तेरे संग रहना है, बैठा जो सामने उससे कहना है। हम तो यहाँ तक भी तैयार हैं गुरुदेव, हम यहाँ तक भी तैयार हैं।